नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गया से, जहां केंद्रीय जेल में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, ये युवक जो है अपनी सज़ा काट रहा था जेल में, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। आपको बता दें कि गया के केंद्रीय जेल में 21 वर्षीय नौजवान की कल अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। फतेहपुर थाना कांड संख्या 594/22 में वह आरोपी थे। वहीं इस विषय में मृतक के बड़े भाई क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। क्या मामला है? मामला कल गए थे, मतलब मुलाकाती करने के लिए, तब मुलाकाती नहीं आया था, भेज दिया दूसरा का। तो बोला कि ये जो मृत्यु हुआ है जिनका, ये कौन है आपको? मेरा भाई है, छोटा भाई है, मुकेश कुमार। अच्छा, बताइए क्या करना है? वही कल मुलाकाती करने गया था, कोई लापरवाही हुआ जेलर के कारण, तो मतलब उसका तबीयत खराब हुआ। अगर वो नहीं आया मिलने तो जेलर तो उसको मतलब गिनती होता, सुबह शाम तो गिनती होता है, या खाना भी मिलता है, तो जख्मी भी तो देखना चाहिए उसका, अगर खाना लेता है कि नहीं लेता है, गिनती भी समय में देखना चाहिए उसका। बताया जा रहा है कि उल्टी भी हुआ है वो, तो जख्मी भी उसका देखना चाहिए। लापरवाही तो जेलर के कारण हुआ। मुलाकाती करने गए थे तो आपसे भेंट करने कौन आया? नहीं आया तो उसका दोस्त गोरेलाल, जो उसका साथ में रहता है। गोरेलाल कुछ बताए? हाँ, बताया कि मतलब उसका तबीयत खराब है, तो नहीं आ सका, तो हमको भेज दिया। अच्छा, आपको क्या मतलब क्या लगता है? हमको वही जेलर के लापरवाही के कारण ही हुआ, और कोई क्या लगता है हमको? कोई इलाज के अभाव में जब अगर जेलर अगर लापरवाही, अगर हम लोग का इन्फॉर्मेशन देता या थाना में इन्फॉर्मेशन देता, तो वहाँ से हम लोग तो आते, हम लोग उसका नहीं पाला था, हम लोग अपना कहीं एड्रेस कराते उसका। क्या मामला है सर? मामला यह सर, ये फतेहपुर के ग्राम गमरी के मुकेश कुमार एक अभियुक्त थे फतेहपुर थाना कोई कांड संख्या का, जो जेल में बंद थे। और अचानक कल हम लोग को शाम 7:30 बजे खबर मिला कि वो डेथ कर गए। और जब हम लोग हॉस्पिटल में आए तो पता चला कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनका मृत्यु हो चुका था। तो और उनका भाई भी कह रहा है कि कल हम मिलने भी गए थे, और मिलने के बाद वो मिलने नहीं आए। तो ये साफ दर्शाता है कि उनका मृत्यु वहाँ के जो व्यवस्थापक है, खास करके जेल के, उनके कारण ही उनका मृत्यु हुआ है। और मृत्यु के उपरांत जब मृत्यु हो चुकी थी तो क्या ऐसी कोई सूचना या कुछ? फिलहाल अभी तक सूचना जेल प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। अब तक कोई भी सूचना नहीं? न उनके परिवार को दिया गया, न कि थाना को के माध्यम से मिला है। अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे क्षेत्र कहीं कोई भर्ती थे, और वो बताया कि कोई भी यदि अपराधी है तो उनको सज़ा के लिए मिलता है, उनको मौत करने के लिए नहीं दिया जाता है जेल में। उनका सज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन ये हम लोग को दुखद है। उनके परिवार में वो एक मैंने 2 भाई थे, उनका पिताजी भी पूर्व में गुजर चुके हैं, जिससे उनके परिवार के कमाऊ व्यक्ति जो होना चाहिए था, उनका मृत्यु होना ये दुखद घटना है। हम लोग पूरे इलाके के लोग स्तब्ध हैं कि इस तरह के यदि जेल में भी लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे। क्या मामला है सर? मामला सर, वो लड़का से का भाई मिलने गया सुबह में 6 बजे। तो वहाँ उसका जो साथ का लड़का है बोला कि तबीयत कुछ ख़राब है, से अभी यहाँ नहीं आ सकता है। तो वो जो है से वहाँ से मिल करके और आया, गांव में आके बोला कि तबीयत ख़राब चल रहा है, से वहाँ कुछ देखिए करिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया लड़का। उसके बाद शाम के अचानक यहाँ मगध मेडिकल में हमारे गांव के ही इलाज करवा रहे थे, तो उनके द्वारा सूचना मिला कि मुकेश तो जेल में है, यहाँ इलाज हो रहा है और इलाज के दौरान वो मृत है। तो आप लोग को जानकारी है, लेकिन हम लोग बीमार का सूचना था। इसके बाद जब आए हम लोग देखे तो मृत है। हम लोग बॉडी के पास जाना चाहा, देखना चाहा, लेकिन मेडिकल प्रशासन के द्वारा नहीं दिखाया गया ढंग से, और हम लोगों को डांट फटकार के कि चलिए बाहर रहिए, आप लोग बॉडी यहाँ नहीं ला के दिए हैं। तो बॉडी दिए हैं वो जेल प्रशासन दिए, जेल प्रशासन ही जो करेंगे वो करेंगे। मेरे लोकल गांव का जो जेल में बंद थे, उनका भाई मिलने आए थे। उस कंडीशन में प्रशासन को चाहिए था कि खबर दे करके परिवार को बुलाया जाए। ये बिना खबर के आने के बाद भी इनको नहीं बताया गया, नहीं मिलाया गया। जेल प्रशासन के घोर लापरवाही है। ये लोग हम लोग के शिक्षा के क्षेत्र में कम है, इस वजह से बोल नहीं पाते यहाँ के लोग। और मेडिकल प्रशासन आने के बाद भी हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जब पूछते हैं कि हमको डेड बॉडी कहाँ रखो हमारा परिवार को, तो बोलते हैं आपको हम नहीं बताएंगे, हमको आप डेड बॉडी दिए हैं। जेल प्रशासन से पूछिए, जेल में जाने के बाद बोलते हैं डीएम से पूछिए। एक दूसरे पर टाल मटोल करते हैं।
हम जेल प्रशासन और जिला अधिकारी को आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि जो भी गरीब गुरबा को जिस तरह से परेशानी हो रहा है, जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, किसी का बेटा मर गया, परिवार को मिलने का मौका नहीं दिया गया, मर सकता है, इसमें हम नहीं मना कर सकते, लेकिन कम से कम जानकारी तो होता। आपने मृतक के भाई को सुना, जिनका कहना है कि वो कल अपने भाई से मिलने गए थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए और उनके जो साथी हैं वो उनसे मिले और उनका कहना था कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए वो मिल नहीं सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कांड के आरोपी गोरेलाल यादव से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आपके भाई मुकेश कुमार का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, अगर उसका इलाज सही से नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। उन्होंने जेल के अंदर काफ़ी लापरवाही की बातें भी बताई हैं, लेकिन वह अपने आप को असहाय महसूस कर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मृत्यु की खबर को अब तक जेल के किसी अधिकारियों के द्वारा नहीं बताया गया है, पूरा मामला जांच का विषय है। वहीं जब इस मामले की जानकारी नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के मुख्य सचिव गणेश सिंह को हुआ तो वह अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवार से भेंट किए तथा उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। गणेश सिंह ने कहा कि इस मामले में उचित न्याय किया जाएगा, जांच के लिए हम आगे बढ़ेंगे। संस्था के लोग मृतक के परिवार को सांत्वना देते हुए दिखे। आपने देखा कि कैसे जो मृतक हैं उनको सांत्वना दी गई, वहीं कहा गया कि इस मामले की पूरी जांच होगी कि किस वजह से उनकी मौत हो गई। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।